नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम 9वीं कक्षा का दूसरा अध्याय बिल्ली का बिलंगुड़ा इस पाठ का पुनरावर्तन करेंगे। इस पाठ के रचयिता राजेंद्र लाल हांडा जी हैं, जो एक प्रसिद्ध कथाकार हैं। आपकी रचनाएं कई पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुई है। आपने कई सामाजिक समस्याओं को अपने लेख के द्वारा हम तक पहुंचाया है और इस समस्याओं को दूर करने का प्रयास भी किया है अपने लेख के द्वारा। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कि राजेंद्र लाल हांडा जी इस पाठ के माध्यम से हमें समाज के कौन से स्वरूप से रूबरू करवाते हैं। तो आइए बच्चों, हम प्रारंभ करते हैं। पिछले दिनों लेखक के घर में बहुत चूहे हो गए थे। वे घर के सामान का बहुत नुकसान कर रहे थे। अनाज की सुरक्षा के लिए घर में लोहे के ढोल बनवाए गए, अर्थात बच्चों अनाज रखने के लिए बड़े बड़े बर्तन। यह ढोल भी कारगर नहीं हुए, अर्थात यह ढोल भी चूहे को रोकने में सफल नहीं हुए। उसमें भी चूहे घुसने लग गए। अब मित्रों ने घर में एक बिल्ली पालने का सुझाव दिया और बिल्ली भी लाई गई। बिल्ली की खूब खातिर होने लग गई। बच्चे उसे रोटी और दूध देने लग गए। कुछ दिनों में बिल्ली ने पूरी तरह चूहों का सफाया कर दिया। सब लोग बहुत खुश हुए। 2 महीने बाद लोग चूहे को तो भूल गए, लेकिन बिल्ली से अब तंग आ गए, क्योंकि अब बिल्ली का आदत जो बदल गया था। अब वह मौका मिलते ही दूध, दही, भोजन सब चट कर देती। लेखक को बिल्ली से पीछा छुड़ाने की चिंता होने लग गई। तभी उनका नौकर अमरू उन्हें एक तरकीब सुझाता है। अमरू बड़ा होशियार था। रात को उसने एक खाली बोरी में 2 रोटियां डालकर रख दी। बिल्ली जैसे ही रोटी की लालच में बोरी के अंदर झपटी, नौकर ने तुरंत ही बोरी का मुंह पकड़ लिया और रस्सी से मुंह बांध दिया। लेखक ने अमरू से बिल्ली को कहीं दूर छोड़ने को कहा, जहां से वो वापस ना आ सके। दूसरे दिन सुबह हुई और अमरू बोरी कंधे पर लटकाकर उसे छोड़ने चल दिया। रास्ते में कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। 2 आदमी उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी के अंदर से कुछ हिल रहा है। उन्हें विश्वास हो गया कि यह बदमाश है, जिसने किसी बच्चे को पकड़ा है। देखते ही देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। सब लोगों ने उसे घेर लिया। पुलिस थाना भी बहुत वहां से दूर नहीं था। एक व्यक्ति दौड़कर पुलिस वाले को भी बुला लाया। शोर होने पर लेखक भी घर से बाहर आया। देखा कि भीड़ ने नौकर को घेर रखा है। थानेदार ने अमरू को मारने की धमकी दी तो उसने बोरी का मुंह खोल दिया और बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांग मारता हुआ भाग गया। दरोगा जी झेप गए, अर्थात शर्मा गए, और अमरू हंसता हुआ वहां से वापस अपने घर की तरफ चला गया। इससे बच्चों हमें यह सीख मिलती है कि हमें सोचने समझ के फिर ही काम करना चाहिए। बिना सोचे समझे हमें किसी भी बात का निर्णय नहीं लेना चाहिए। आशा करती हूँ कि बच्चों आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।